नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर से लेके आए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है राजस्थान के भूगोल के बारे में। चलो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी प्रेस कर दे। RS रीड के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलो स्टार्ट करते हैं। कोपेन की जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से कौन से सम्मिलित सही है? कोपेन के अनुसार बता रहा है। कोपेन के अनुसार कौन सा सही है? कोपेन CWG भरतपुर सही है। CWG भरतपुर एकदम राइट है। CWG भरतपुर एकदम राइट है। कोपेन के बारे में बता रही है। कोपेन CWG भरतपुर एकदम सही है। और AW डूंगरपुर भी सही है। AW डूंगरपुर भी सही है। और BWHW ये बाड़मेर और BSHW गंगानगर ये दोनों सही रही है। और क्या गया दोनों सही है। क्या गया दोनों एकदम सही है जलवायु कोपेन के अनुसार। निम्न में से थार मरुस्थल के भाग है। थार मरुस्थल के भाग कौन कौन से हैं? थार मरुस्थल के भाग हैं गौड़ प्रदेश थार मरुस्थल का, शेखावाटी प्रदेश थार का है, गग्गर भी थार का है, बनास थार का नहीं है। बाकी सब थार के हैं। राजस्थान में अनुसूचित जनजाति का द्वितीय स्थान किसका है? अनुसूचित जाति में द्वितीय स्थान है डूंगरपुर जिले का। अनुसूचित जनजाति राष्ट्रीय जनसंख्या में द्वितीय स्थान पर है डूंगरपुर और सबसे कम है बीकानेर नागौर। डूंगरपुर में सर्वाधिक है। 2 नंबर डूंगरपुर है। 2 नंबर डूंगरपुर, शायद उदयपुर डूंगरपुर होगा। सूची सम्मिलित करना है। जिला 1 पर एक मुख्य जो प्रमुख उद्योग है उदयपुर में कौन सा है? नागौर, भीलवाड़ा, कोटा में कौन कौन से हैं? उदयपुर में है शीशा जस्ता उदयपुर में शीशा जस्ता उदयपुर। सफेद सीमेंट है नागौर में, सफेद सीमेंट नागौर में। और भीलवाड़ा में वस्त्र उद्योग, कोटा में रसायन और उदयपुर में शीशा जस्ता। नागौर में है अपना सफेद सीमेंट, भीलवाड़ा में वस्त्र उद्योग और कोटा में रसायन एकदम राइट आंसर है। चलो नेक्स्ट वन दे लेते हैं। सही सम्मिलित करना है। कौन सा सही सम्मिलित है? इनमें से एक सही सम्मिलित है, बाकी सब सम्मिलित नहीं है। कौन सा सम्मिलित है? खेरवाड़ा एस पर सेट ये एकदम सही है। खेरवाड़ा एस पे वेस्ट सी सही है। खेरवाड़ा बाकी सब गलत है। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर राजस्थान किस जिले से गुजरता है वो बताना है। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर अजमेर चित्तौड़गढ़ में बीकानेर से गुजरता है। बीकानेर से ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर से गुजरेगा। अजमेर चित्तौड़गढ़ और बीकानेर से गुजरेगा ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर। निम्नलिखित में से कौन सा जिला राजस्थान में मरु त्रिकोण का भाग नहीं है? ऐसा तो संगत ये जरूर देखना है आपको परीक्षा में। यानी इसका भाग नहीं है वो कौन सा? बाड़मेर नहीं है। बाकी जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर है। बाड़मेर इसका भाग नहीं है। परवन बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना को किन जिलों से सुविधा प्रदान करता है? वो है परवन, झालावाड़, बारा और कोटा में परवन बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना सुविधा प्रदान करता है। कड़कनाथ किसकी किस्म है? कड़कनाथ मुर्गे की एक किस्म है। कड़कनाथ मुर्गे की किस्म है। भारतीय वन संस्था रिपोर्ट 2019 के अनुसार किस जिले में बहुत घना जंगल क्षेत्रफल न्यूनतम है? बहुत घना जंगल क्षेत्रफल है जो सबसे कम है किसमें है? वो है जोधपुर में। सबसे बहुत घना जंगल है जो सबसे जोधपुर में सबसे कम है। राजनीति क्या प्रश्न है इसमें देख लेते हैं कि संविधान संशोधन करने की विधेयक वीटो करने की राष्ट्रपति की शक्ति को सहमति देनी होगी शब्द से स्थानापन्न करके किस संशोधन द्वारा छीन ली गई है? यानी संविधान संशोधन के विधेयक को वीटो करने की राष्ट्रपति की शक्ति सहमति देनी होगी शब्द से स्थानापन्न करके किस संशोधन द्वारा छीन ली गई? यह 24वां संशोधन विधेयक की सीटों को राष्ट्रपति की शक्ति सहमति देनी होगी शब्द से स्थानांतरित करके उसकी छीन ली गई थी। वो है 24वां संशोधन। भारत की प्रमुखता, एकता और अखंडता की रक्षा करने से उसे अक्षुण्ण करने की कर्तव्य को
किस स्थान पर रखा गया है, वो रखा गया है अपने तीसरे स्थान पर रखा गया है, तीसरे स्थान पर रखा गया है। प्रभुत्व, एकता, अखंडता की रक्षा करने और से अक्षुण्ण रखने के मूल कर्तव्य को किस स्थान पर रखा गया है, तीसरे स्थान पर रखा गया है। संविधान में कौन सा भाग पंचायत से है, पंचायत से कौन सा है, पंचायत से 9 पंचायत से है और नगर पालिका से 10वां है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं कि कथनों पर विचार करना है। 44वें संवैधानिक संशोधन द्वारा यानी 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 द्वारा राज्य नीति के सभी निर्देश तत्वों की अनुच्छेद 14-19 में उल्लेखित मूल अधिकारों पर प्राथमिकता प्रदान की गई है, या फिर विनिर्वाह बिल्स बाद 1980 के निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था दी है कि केवल अनुच्छेद 39 ग में जो उल्लेखित राज्य नीति के निर्देशक तत्व को अनुच्छेद 14 और 19 में उल्लेखित मूल अधिकारों पर प्राथमिकता संवैधानिक है। इनमें से कौन सा सही है, कौन सा सही नहीं है, देख लेते हैं कि 1 नंबर तो सही नहीं है, 2 नंबर है विनिर्वाह बिल्स बाद 1980 के निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था दी है कि केवल अनुच्छेद 39 ग और घ में उल्लेखित राज्यों की नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद 14-19 में उल्लेखित जो मूल अधिकारों का प्राथमिक संवैधानिक है। 1-2 राइट है। चलो नेक्स्ट पर देख लेते हैं, नेक्स्ट पर क्या कह रहा है इसमें। अनुच्छेद 19 क्या के अंतर्गत सरकारी जो सुविधा बनाने का अधिकार है वो किसमें है, कौन से संशोधन में है, 97वें संशोधन में है। अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत सरकारी समिति बनाने का अधिकार 97वें संशोधन 2012 में है। उसमें है रिक्तियों के बैकलॉग को भरने में अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जाति के आरक्षण की बात की है, वो की इसमें की है वो की 21वें संशोधन 2000 में 21वें जो संशोधन 21 संशोधन है 2000 ओनली, उसमें भी यह बात कही गई है। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का योग है यह 99वें संशोधन 2015 के बाद में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का निर्माण। मंत्रिपरिषद के आकार के परिसीमन करना है, वो है 91 संशोधन 2004 में, 91 संशोधन 2004 में एकदम सही है। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है, इसमें कौन सा सम्मिलित है, नहीं यार, कौन सा। मौलिक अधिकार राज्य की नीति निर्देशक से मंत्रिमंडल सरकार। मौलिक अधिकार कहाँ से ले गया, मौलिक अधिकार ले गया अमेरिका अधिकार पत्र से ले गया। नीति निर्देशक तत्व ये कौन सा है, नीति निर्देशक आयरलैंड से होगा शायद तक, देख लेते हैं इसमें सही कौन सा है, कौन सा नहीं है। 4-3-1-2 4-3-1-2 मौलिक अधिकार अमेरिका सही है। नीति निर्देशक तत्व आयरिश सही है। और मंत्रिमंडल सरकार कनाडा से ली गई है, और नहीं, मंत्रिमंडल सरकार ब्रिटेन से ली गई है। केंद्रीय राज्य कनाडा से है, केंद्रीय राज्य संबंधित जो कनाडा एकदम राइट है, कनाडा एकदम राइट है। इनमें से कौन सा सत्य है, कौन सा सत्य नहीं है, देख लेते हैं। आर क्या कह रहा है, क्या नहीं। भारत की संघात्मक संरचना का मुख्य उद्देश्य उसकी बहुआयामी विविधताओं में से एक राष्ट्र का निर्माण करना, राष्ट्रीय एकता को संरक्षण करना, या आर कह रहा है कि विविधताओं के समझने से एक सशक्त न कि कमजोर भारतीय राष्ट्रीयता का निर्माण करना है। वैसे कौन सा सही, कौन सा सही नहीं है, कि दोनों ए और दोनों अपने आप में सत्य हैं, पर व्याख्या कोई किसी की व्याख्या नहीं करता है। दोनों सत्य तो है पर व्याख्या कोई किसी का नहीं करता है। निम्न में से किस एक संवैधानिक संशोधन द्वारा मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया था। मिजोरम को राज्य का दर्जा 53वें संशोधन में, मिजोरम को राज्य का दर्जा 53वें संशोधन में दिया गया था।
आर के जो कथन और दूसरे कारण का अधिनियम होना है, कौन सा है आर में? एक अधिकरण एक कारण है। सरकारी कमीशन की सिफारिश के अनुसार अनुच्छेद 356 का प्रयोग कम से कम होना चाहिए। जिन राजनीतिक दलों में केंद्र सरकार बनाई उन्होंने अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग किया था। ये बात सही है और व्याख्या भी करता है, और सही भी है और व्याख्या भी करता है। चलो नेक्स्ट पर दे लेते हैं। आज का लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जून 2009 में सर्जित भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के प्रथम महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं? वह है श्री राम सेवक शर्मा। श्री राम सेवक जो प्रथम महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं 2019 में, जो विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के प्रथम महानिदेशक कौन से हैं? श्री राम सेवक शर्मा। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।